प्यारे बच्चों नमस्ते। कक्षा 8 की SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज के वीडियो में हम गणित विषय के अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं की प्रश्नावली 9.2 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 के सवालों को हल किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के संपूर्ण सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें तथा सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी कक्षा के किसी भी विषय का वीडियो यदि चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 9.2 के सवालों को। प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल देखिए। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न बड़ा ही इजी है। देखिए इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, एक एक को हल करते हैं। पहला जो सवाल इसमें दिया गया वो दिया गया है 4 और 7p है, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ये एक पदी है, तो इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 4 है उसको गुणा करेंगे 7p से। तो यहाँ सबसे पहले अंकों का गुणा करेंगे, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 28 और ये p इसके पास में लगा देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर 28p। अब देखिए दूसरा दिया गया है इसमें -4p और उसका गुणा करना है 7p से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम -4p गुणा 7p। अब यहाँ देखिए सबसे पहले अंकों का गुणा करेंगे तो माइनस के हैं 4 और प्लस के हैं 7, तो निशानों का गुणा करेंगे, प्लस माइनस है वो आएगा माइनस। आपको मैंने पहले भी किसी प्रश्नावली को हल करते समय बताया था कि अगर गुणा करते समय हम निशानों को गुणा करेंगे, माइनस को यदि माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और यदि प्लस को हमें माइनस से गुणा करते हैं तो वो माइनस आता है, और माइनस को यदि प्लस से गुणा करेंगे तो वो भी माइनस होगा, और प्लस को यदि प्लस से गुणा करते हैं तो वो प्लस ही रहेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। गुणा करते समय निशान है उनको भी आपको साथ में गुणा करना है। तो यहाँ देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, फिर 700 के 28, और p को जब p से गुणा करेंगे तो p की घात 2 आएगा, तो -28p स्क्वायर ये हो जाएगा इस धोखे का आंसर। अब देखिए इसी तरह से तीसरे में दिया गया है -4p और उसका गुणा करना है 7pq से। तो सबसे पहले -4p गुणा 7pq। अब यहाँ सबसे पहले वही माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस और 700 के 28, फिर p का p से गुणा करेंगे तो आएगा p स्क्वायर, और q अकेला है इसको जो का त्यों लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा -28p स्क्वायर q। यह हो गया इसका आंसर। अब देखिए चौथा दिया गया है 4p की घात 3 और -3p। अब यहाँ सबसे पहले इनको गुणा में लिख देते हैं, 4p की घात 3 गुणा -3p। निशानों का आपको पूरा ध्यान रखना है, कहीं गलती नहीं आपको करनी है। सबसे पहले माइनस प्लस का गुणा करेंगे आएगा माइनस, फिर 4 3 12, और p की घात 3 एक तरफ है और दूसरा p की घात 3 को p से गुणा करेंगे तो हो जाएगा p की घात 4। तो इसका आंसर हो जाएगा -12p की घात 4। यह चौथे का आंसर। अब देखिए 5 के में दिया गया है 4p का गुणा हमें 0 से करना है। तो सबसे पहले गुणा में लिखेंगे इनको, 4p गुणा 0,
अब 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, p का भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस 5 के का आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से आपको पहला सवाल है वो हल करना है। और अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए कोष्टक में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। यानी पहला जो पी क्यू है इसमें आयत की लंबाई पी है और चौड़ाई क्यू है। इसी तरह से इनमें जो कोष्टक में संख्याएं दे रखी हैं उनमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो इस लंबाई और चौड़ाई को रखने वाले आयत हैं उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए पहले का ज्ञात करते हैं पी क्यू। इसमें आयत की लंबाई है वो दी हुई है पी और आयत की चौड़ाई है वो दे रखी है क्यू। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी लंबाई को चौड़ाई से अगर गुणा करते हैं तो वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ लंबाई p दी गई है और चौड़ाई q दी गई है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा PQ। अब इसी तरह से ये जो बाकी के सारे दे रखे हैं उनको आपको एक एक करके हल करना है। अगर आयत की लंबाई हम माने दूसरे में 10 m और चौड़ाई अगर माने 5 n तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है। तो यहाँ लंबाई है 10 m और चौड़ाई दी गई है 5 n। तो यहाँ 10 को सबसे पहले 5 से गुणा कर देंगे तो आएगा 50 और m और n सिंगल है इसलिए इनको ज्यों का त्यों रख देंगे mn। तो ये हो जाएगा इस दूसरे का आंसर। इसी तरह से बाकी के आपको सारे इसमें करने हैं। अगले में आपको लंबाई माननी है 20 x स्क्वायर और चौड़ाई माननी है 5 y स्क्वायर। लंबाई 20 x स्क्वायर और चौड़ाई दी गई है 5 y स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई दी गई है 20 x स्क्वायर गुणा चौड़ाई दी गई है 5 y स्क्वायर। सबसे पहले अंकों का गुणा करेंगे 20 पंजे 100 और x स्क्वायर y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के जो दो इसमें दिए गए हैं वो भी आपको इसी तरह से लिखने हैं। ये इस लंबाई हो जाएगी 4x और चौड़ाई होगी 3x स्क्वायर। इनको गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 3 चौके 12 और x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 3। तो 12 x की घात 3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको लंबाई है वो 3 mn माननी है और चौड़ाई 4 np माननी है। इनका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12। फिर m सिंगल है इसलिए m सिंगल लिख देंगे, n को n से गुणा करेंगे n स्क्वायर और p जो का त्यों रख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 mn स्क्वायर p, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो मैंने 3 किए हैं उसी तरह से आपको ये दोनों और करने हैं। अब देखिए तीसरा सवाल। 3 का सवाल दिया गया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ एक पद है और ये दूसरा एक पद है, इनको आपस में गुणा करना है। जैसे यहाँ इस कॉलम में 4x स्क्वायर आया तो इसका गुणा एक तो इस तरफ से लेना है और एक ये इस तरफ से लेना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। इसी तरह से यहाँ जो संख्या आएगी वो 2x और -5 y का गुणनफल होगी। तो सबसे पहले 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा निशान माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के 5 हैं और प्लस के 2 हैं। तो 5 दूनी 10 और x y ये आ जाएगा। फिर इस कॉलम में 2x और 3, ये 2x लेना है इस पंक्ति वाला और इस कॉलम वाला 3x स्क्वायर लेना है। सबसे पहले अंकों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3। फिर 2x को -4 xy से गुणा करना है। तो सबसे पहले -4 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा -8 और x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और y जो का त्यों आ जाएगा।
तो इसमें आ जाएगा -8 अक्स स्क्वायर वाई। अब 2 अक्स का 7 अक्स स्क्वायर वाई से गुणा करेंगे। सबसे पहले 7 दूनी 14 अंकों का गुणनफल करेंगे, फिर अक्स का अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अक्स की घात 3 और ये वाई जो कहते आ जाएगा 14 अक्स की घात 3 वाई आएगा। और इसमें इस 2 अक्स का गुणा करेंगे -9 अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो सबसे पहले -9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और अक्स का अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अक्स की घात 3 और वाई स्क्वायर जो कहते हो। अब बाकी की जो पंक्तियां हैं वो भी आपको इसी तरह से पूरी करनी है, यानी जो कॉलम दिया गया है उसमें एक संख्या इस कॉलम से लेनी है और बाकी के इस कॉलम में, जिस कॉलम में आप लिख रहे हैं उस कॉलम की ऊपर वाली संख्या से गुणा करके इसमें लिखना है। यहाँ देखिए -5y है, उसको 2 अक्स से गुणा करना है। तो सबसे पहले -5 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -10 और अक्स y जो कहते आ जाएगा। अब यहाँ -5y का -5y से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस होगा और 5 पंजे 25, y का y से गुणा करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर। तो इस कॉलम में आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर, ये यहाँ करके दे रखा है। इसमें -5y का -4 xy से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 500 के 20 आएगा। फिर अक्स है वो जो कहते आ जाएगा, y का y से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। इसी तरह से इसमें -5 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7 पंजे 35, फिर अक्स स्क्वायर जो कहते आ जाएगा और y का y से गुणा करके लिख देंगे तो वाई स्क्वायर। अब इसमें -5y का -9 अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 9 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 पंजे 45 अक्स स्क्वायर जो कहते आ जाएगा। फिर y का y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो y की घात 3। अब इसी तरह से 3 अक्स स्क्वायर का 2 अक्स से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और अक्स स्क्वायर का अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स की घात 3। यहाँ -5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिये 15 माइनस के होंगे और अक्स स्क्वायर जो कहते आ जाएगा और y भी जो कहते आ जाएगा। अब यहाँ 3 अक्स स्क्वायर का 3 अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 3 तिये 9 और अक्स स्क्वायर का अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अक्स की घात 4। फिर 3 अक्स स्क्वायर का -4 अक्स वाई से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और अक्स स्क्वायर का अक्स से गुणा करेंगे अक्स की घात 3 और यह y है वो जो कहते आ जाएगा। अब अगले में 7 तिये 21 और अक्स स्क्वायर का अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे अक्स की घात 4 और y जो कहते आ जाएगा और 9 तिये 27 इस कॉलम में आ जाएगा और अक्स स्क्वायर का अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे अक्स की घात 4 और वाई स्क्वायर जो कहते आ जाएगा। अब बाकी के 3 जो नीचे दिए गए हैं 3 पंक्तियां, उनकी पूर्ति आपको इसी तरह से करनी है। अगर मैं प्रत्येक सवाल यहाँ करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये बाकी के 3 हैं वो आपको इसी तरह से एक संख्या इधर इस तरफ से लेनी है और एक संख्या ऊपर से लेनी है और उनको आपस में गुणा करके लिख देना है। निशान है वो आपको साथ में गुणा करने हैं। अब देखिए चौथा सवाल दिया गया है, ऐसे घनाभ, यानी यहाँ भय छूट गया है क्योंकि यहाँ 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो घनाभ में होती है, घन में तो केवल एक ही भुजा होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो तीनों समान होती है, तो यहाँ घनाभ आएगा। घनाभ के आकार के जो बक्से हैं उनका आयतन हमें ज्ञात करना है जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। यानी यहाँ प्रत्येक सवाल में 3-3 पद दिए गए हैं, इनमें से एक को हमें लंबाई मानना है, दूसरे को चौड़ाई मानना है और तीसरे को ऊंचाई मानना है और फिर उनका आयतन हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला इसमें लिखेंगे हम घनाभ की लंबाई दे रखी है यहाँ 5a और चौड़ाई मान लेते हैं 3a स्क्वायर और ऊंचाई मान लेते हैं हमें 7 की घात 4। यानी इनमें से आप किसी तरह से भी मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ हम ज्ञात करेंगे घनाभ जो बक्सा दिया गया है उस बक्से का आयतन और जो घनाभ के आकार के बक्से होते हैं उनका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई की जगह हम लंबाई लिख देंगे 5a
और चौड़ाई दी गई है 3a² और ऊंचाई है 7 एक की घात 4। सबसे पहले हम अंकों का गुणनफल करेंगे। 5 का 3 से करेंगे, 5 तिये 15, फिर 15 का 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 105, फिर 1 का a² से गुणा करेंगे तो 1 की घात 3, और फिर 1 की घात 3 को हमें गुणा करेंगे 1 की घात 4 से। तो यानी ये दे रखा है, तो a को एक बार लिख करके इनकी घातों का हम योग कर देंगे। पहले के 1 है, फिर 2 है और फिर 4 है, इनका योग करके हम लिख देंगे। तो 105 है वो जो का त्यों आ जाएगा, और 1 के कितनी घात हो गई, 2 और 1 3, 3 और 4 7, यानी 1 की घात 7, यह हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो पहला इसमें दिया गया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उस बक्से का आयतन होगा 105 1 की घात 7। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक और करते हैं, हम 2 वाला करते हैं। इसमें देखिए लंबाई दी गई है 2p और चौड़ाई दी गई है 4q और ऊंचाई दे रखी है इसमें 8r। तो इसका आयतन क्या होगा, वो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई दी गई है 2p, चौड़ाई 4q और ऊंचाई दे रखी है 8r। सबसे पहले हम अंकों का योग करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 अंटे 64, और PQR सब अकेले हैं इसलिए इनको झुकाते हुए लिख देंगे। तो इसका आयतन आ जाएगा 64 PQR। ठीक है। इसी तरह से तीसरा और चौथा भी आपको करना है। तीसरा है, उसमें लंबाई दे रखी है अक्ष y और चौड़ाई दे रखी है 2x² y और ऊंचाई दी हुई है 2x y²। इसमें भी आयतन ज्ञात करने के लिए वही तीनों का गुणा करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई यहाँ दी गई है अक्ष y गुणा चौड़ाई दी हुई है 2x² y गुणा ऊंचाई दी हुई है 2x y²। तो सबसे पहले तो इसमें जो अंक दिए हुए हैं इनका गुणा करेंगे। तो पहले में 1 है, फिर 2 और फिर 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा अंकों का गुणनफल। फिर देखिए इसमें अक्ष की घात गिनी कितनी है, अक्ष लिख देंगे और उनके घात लगा देंगे। 1 तो ये हो गई, 2 इसमें है तो 3 और 1 ये हो जाएगी 4। तो अक्ष की घात 4 और y की घात देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 और यहाँ 2 दे रखे हैं, तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी 4, यानी y की घात भी 4। यह हो जाएगा इस तीसरे का आंसर। इसी तरह से चौथा आपको अलग अलग लिखना है। लंबाई इसमें a दे रखी है, चौड़ाई 2b दे रखी है और ऊंचाई 3c दे रखी है। तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले अंकों का गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, फिर abc है तो ये abc जो कितने लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6abc। आपको सही तरीके से करना है, जैसे मैंने ये 3 किए हैं उसी तरह से आपको ये सूत्र लिखते हुए करना है। अब देखिए 5 का सवाल। 5 का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी जैसे हम ऊपर 4 सवालों में करते आ रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, इनको आपस में लिख करके गुणा करना है। पहला दिया गया है, इसमें है अक्ष y, फिर गुणा करना है इसको yz से और फिर z अक्ष से। तो सबसे पहले हम अक्ष लिखेंगे और अक्ष की घात देखेंगे, दोनों जगह तीनों जगह कितना बार अक्ष है, जितनी बार अक्ष है उसके उतनी ही घात लगा देंगे। तो एक अक्ष ये है और एक लास्ट में है, तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर। फिर देखिए y, तो y एक ये है और एक ये है, तो y की घात भी 2 हो जाएंगी। फिर z है, z भी 2 बार है तो z की भी घात है 2। यही आंसर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर z²। अब देखिए 2 का इसमें दिया गया है a, फिर दूसरा पद है -a² और गुणा 1 की घात 3। इन तीनों को आपस में गुणा करना है। सबसे पहले a का -a² से गुणा करेंगे तो ये a है वो प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस आएगा। फिर 1 की घात 1 यहाँ है, 2 यहाँ है तो ये हो जाएंगी 1 की घात 3। फिर इसको गुणा करना है 1 की घात 3 से। तो यहाँ भी देखिए माइनस की 1 की घात 3 गुणा 1 की घात
3, तो माइनस प्लस है, निशान माइनस आएगा, और 3 घात इसे 1 के हैं और 3 इसके हैं, तो ये आपस में जोड़ के लिख देंगे, तो 1 की घात 6। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 की घात 6। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर और गुणा 16y की घात 3। तो सबसे पहले हम इस 2 का 4y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8y, फिर गुणा इसको बाकी बच गए उनको जुकाती रख देते हैं एक बार, 8y गुणा 16y की घात 3। अब 8 का 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 × 64, 1y ये है और 2 ये है, तो y की घात 3 गुणा 16y की घात 3। अब ये 64 है, इसको 16 से गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24, असल की 2, 6 6 36 और 2 38, फिर गुणा 64 जुकाती लिख देंगे, 4 12 असल की 1 9 और 1 10, ये आ जाएगा 1024। और y की घात 3 यहाँ है और 3 ही यहाँ है, तो ये हो जाएंगे y की घात 6। तो 1024 y की घात 6 यह हो जाएगा इसे तीसरे का आंसर। इसी तरह से आपको अगला चौथा और 5 का करना है। तो चौथा देखिए, यहाँ इसमें भी 4 पद दिए हुए हैं, इनको आपस में गुणा करना है, a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6ab। सबसे पहले a का 2b से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2ab गुणा, अब 3c है उसका 6bc से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 36 18, और a b जो कहते हैं और c को गुणा करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। अब 18 और 2 का गुणा करते हैं, 18 दूनी 36। अब a को इस a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, इस b को इस b से गुणा करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, और c स्क्वायर जो कहते हैं आ जाएगा। तो इस चौथे का आंसर हो जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और अब देखिए लास्ट 5 का, इसमें दे रखा है m गुणा -mn और गुणा mnp। तो सबसे पहले इस m का -mn से गुणा करेंगे तो प्लस m और माइनस m है वो माइनस हो जाएगा, और m को m से गुणा करेंगे m स्क्वायर n, फिर इनको गुणा कर देंगे mnp से। तो यहाँ देखिए m स्क्वायर n है वो माइनस का है और mnp है वो प्लस का है, तो निशान आएगा माइनस का। m स्क्वायर का m से गुणा करेंगे तो आएगा m की घात 3, और n का n से गुणा करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, और p जो का त्यों आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -m की घात 3 n स्क्वायर p। तो इस तरह से आपको 5 का सवाल हल करना है, और इसी के साथ में यह प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक SRT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।